नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। उत्तराखंड में समान नागरिकता कानून लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। कानून को लागू करने को लेकर सीएम धामी ने बयान देते हुए कहा कि 30 जून तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट प्राप्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, गठित समिति ने यह कहा है कि 30 जून तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार कर दिया जाएगा। ड्राफ्ट मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी और उत्तराखंड के साथ साथ देश के अन्य राज्यों से भी यह अपेक्षा की जाएगी कि सभी राज्य भी अपने यहां समान नागरिकता कानून लागू करें। 30 जून तक हमको उसका ड्राफ्ट मिल जाएगा। जो कमेटी ने हमको अश्योर किया है कि हम 30 तारीख तक ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे कि समान नागरिक संहिता हमारे यहाँ तो लागू हो और सबसे हम अपेक्षा करेंगे कि पूरे देश के अन्य राज्य भी उसको लागू करें। उधर एनटीपीसी में कार्यरत 150 मजदूरों को बीते 4 महीने से वेतन नहीं मिलने के चलते उनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। एनटीपीसी के अड़ियल रवैये के चलते कंपनी के मजदूर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कंपनी आंखें मूंद कर बैठी है, जिससे परेशान मजदूरों ने संगठन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में शिकायत करते हुए वेतन दिलाने की गुहार लगाई। धरना हमारा जारी है और दूसरा ये है कि हमने 13 तारीख तक का समय एनटीपीसी एसडीएम साहब के माध्यम से भी हमने उनको अल्टीमेटम दिया है कि 13 तारीख तक अगर हमारा वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है तो 14 तारीख को संडे 15 तारीख से करके हम सुबह से ही सारी इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित कर देंगे, जिसमें कि डिवाटिंग है, टनल के अंदर डिवाटिंग हो रहा है, बैराज में डिवाटिंग हो रही है, जो सारी सेवाएं अगर हम बंद कर देंगे तो जिससे कल को कोई बड़े अनहोनी होने का भी डर है। लेकिन एनटीपीसी के कान में जो तक नहीं रंग रहे कि हम इतने टाइम से वो हमको आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं कि हम इस हफ्ते में पेमेंट कर देंगे, उस हफ्ते में पेमेंट कर देंगे, लेकिन आज तक जब 4 महीने पूरे हो गए तो लास्ट में अब ये बोले कि हमारे कहीं से भी पैसे की रिलीफ नहीं हो पा रहा है। और हमने 3-4 बार अपने एचओ को लेटर भेज दिया कि भाई मजदूरों का वेतन देना है, और लास्ट में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, जिसके चलते कि अब हमारा सबसे बड़ा डिसीजन ये है कि हम उनकी इमरजेंसी सेवाएं बाधित करेंगे। और सरकार के लोग भी अगर ये हमारी बातों को अपने संज्ञान में नहीं लेते हैं तो बड़ा से बड़ा आंदोलन हम करेंगे, जिसमें कि हम हो सकता है कि जो यात्रा चल रही है, यात्रा के चलते भी हम बड़ा कदम ये उठाएंगे कि चक्का जाम जैसी स्थिति में। उधर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत का जश्न देवभूमि उत्तराखंड तक पहुंच गया है। काशीपुर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कर्नाटक विधानसभा में ऑब्जर्वर रही अलका पाल ने कर्नाटक विधानसभा की जीत को कर्नाटक की जनता की जीत बताते हुए 40% कमीशन वाली सरकार की हार बताया। इस दौरान मैसूर लोकसभा क्षेत्र की ऑब्जर्वर के तौर पर प्रचार करने कर्नाटक पहुंची अलका पाल की 8 में से 5 सीटें कांग्रेस के पाले में आने पर अलका पाल ने मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड से एकमात्र महिला ऑब्जर्वर के तौर पर मैसूर लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में अलका पाल को पार्टी हाईकमान ने उत्तराखंड से कर्नाटक भेजे गए 3 ऑब्जर्वर्स में से चुना था। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अलका पाल ने वहां पार्टी के पक्ष में आम जनता के बीच पहुंचकर प्रचार किया था। उन्होंने कहा कि जिन 8 विधानसभा सीटों पर उन्होंने काम किया, उनमें से 5 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पक्ष में भारी मतों से और 2 विधानसभा सीटें जेडीएस और 1 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कम मतों से जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जीत का असर उत्तराखंड में आने वाले निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि कर्नाटक की जीत ने कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता में जोश भरने का काम किया है। कर्नाटक की जीत से पार्टी के निचले स्तर तक संगठन को एक नई संजीवनी और ऊर्जा मिली है, जिसका असर उत्तराखंड में आने वाले चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। उधर ऋषिकेश से देवप्रयाग तक 4 धाम के पौराणिक मूल मार्ग पर गंगा पथ यात्रा को जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने ध्वज दिखाकर रवाना किया। परमार्थ निकेतन के प्रमुख चिदानंद सरस्वती ने कहा कि समय आ गया है कि लोग अपनी जड़ों से जुड़ें और अपने पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व को समझें। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि परंपरागत रूप से पूर्व में जो यात्रा होती थी, उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए गंगा के सुंदर किनारों में आध्यात्मिक शांति पाने के लिए पौराणिक गंगा 4 धाम यात्रा मार्ग सहायक होगा। वहीं विभिन्न पड़ाव से पैदल यात्रा कर
देवप्रयाग पहुंची। गंगा पथ यात्रा का देवप्रयाग में गंगा आरती और कीर्तन भजन के साथ समापन किया गया। समापन के मौके पर जिलाधिकारी ने गंगा पथ यात्रा में शामिल यात्रियों का आभार व्यक्त किया। बहुप्रतीक्षित यमुना मसूरी पेयजल योजना को सफल टेस्टिंग के बाद पर्यटन नगरी मसूरी में पानी की किल्लत से निजात मिल जाएगी। उत्तराखंड पेयजल निगम ने इस परियोजना का सफल परीक्षण किया और यमुना से पानी की सप्लाई शुरू हो गई है। इसके पश्चात विभिन्न तकनीकी जांच के बाद सुचारू रूप से इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 144 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस परियोजना का लाभ मसूरी वासियों को 2052 तक मिलेगा। इस दौरान मसूरी में कहीं भी पानी की किल्लत नहीं होगी। इस योजना के सफल परीक्षण के बाद अधिकारियों में काफी उत्साह देखा गया। 2020 में शुरू हुई इस परियोजना का 2023 में कार्य पूरा हो गया। बताते चलें कि पर्यटन सीजन शुरू होते ही मसूरी में पानी की किल्लत शुरू हो जाती थी और टैंकर के द्वारा पानी की सप्लाई की जाती थी, जिस कारण व्यवस्थाएं चरमरा जाती थी और लोगों को पानी के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस योजना के बाद जहां एक और होटल व्यवसायियों ने राहत की सांस ली है, वहीं आम लोगों में भी इस योजना को लेकर खुशी का माहौल है। इस योजना को लागू करने में क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का महत्वपूर्ण योगदान है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मसूरी माल रोड के सौंदर्यीकरण के कार्य का निरीक्षण करने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जितेंद्र त्रिपाठी ने अधिकारियों की तालमेल की कमी को माना और जल्द ही माल रोड के सुधारीकरण का कार्य पूरा करने की बात कही। मसूरी पहुंचे लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने माल रोड में हो रहे कार्यों का निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को तय समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही माल रोड में जगह जगह पड़े मलबे के ढेर को जल्द हटाने को लेकर भी निर्देश दिया गया है। अधिशासी अभियंता जितेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि कार्य में देरी का कारण विभागों में तालमेल की कमी है। सभी विभागों के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया है और आपसी तालमेल बनाकर कार्य करने की बात कही गई है। सभी विभागों को निर्देशित कर दिया गया है कि माल रोड के सुधारीकरण का कार्य तय समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि 30 मई तक माल रोड का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। और हमारे सहयोगी शुभम हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। शुभम, पिछले काफी दिनों से देख रहे हैं कि माल रोड पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब खबर मिल रही है कि जल्द ही 30 मई तक इस सड़क का कार्य पूरा किया जाएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिससे लगातार मसूरी में सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है और साथ ही साथ माल रोड को एक भव्य माल रोड बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे बनते हुए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो स्थानीय है पर्यटक, मसूरी एक विख्यात पर्यटक नगरी है, लेकिन जिस तरीके से माल रोड का हाल है, जगह जगह खुदी पड़ी है, कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पे रोडों की पैचिंग नहीं निकल रही है। तो इसको देखते हुए कल एक्शन साहब जो त्रिपाठी जी है, उन्होंने मसूरी का दौरा किया था। साथ ही साथ उन्होंने एक कड़े कदम के साथ ये दावा किया कि 30 तारीख तक इस कार्य को पूरा कर दिया जाएगा और माल रोड को एक बार फिर से पर्यटक और जो स्थानीय लोग हैं उनके खोल दिया जाएगा। जी बिल्कुल, कल निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जितेंद्र त्रिपाठी। इस दौरान शुभम, उन्होंने ये भी कहा है कि इस पूरे मामले में दरअसल अधिकारियों में तालमेल की कमी है और उनको अब टारगेट दिया गया है कि 30 तारीख तक हर हाल में ये कार्य पूरा होना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं इससे पहले कई बार डीएम मैडम सोनिका जी भी यहाँ पे आए, लेकिन तारीखों का सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। अभी भी एक तारीख दी गई है कि 30 तारीख तक ये कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से अभी भी धीमी गति से देखा जा रहा है माल रोड पे कार्य होते हुए, तो कहीं ना कहीं भी लगता नहीं है कि 30 तारीख तक पूरा हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अधिकारियों ने कल एक बैठक ली थी जिसमें सभी अधिकारियों को बुलाया गया, सभी विभागों के अधिकारियों को बुलाया गया था कि और सही समय से एक समय सीमा बांधी गई थी कि 30 मई तक इस कार्य को पूरा कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मसूरी एक पर्यटक नगरी है और साथ ही साथ मसूरी में सीजन बहुत ही नजदीक है, लगातार पर्यटक मसूरी में आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मसूरी की हालत और रोडों की हालत हो रही है, कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव मैसेज लेके जा रहे हैं, जो आने वाले समय मसूरी और यहाँ के स्थानीय व्यापारियों के बहुत नुकसानदायक हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शुभम। जमीनों की बड़े पैमाने पर हो रही खरीद फरोख्त को लेकर जन संगठनों ने भूमाफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अल्मोड़ा में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी समेत कई जन संगठनों ने संयुक्त रूप से
चौघान पाटा गांधी पार्क में जनसभा की, जिसके बाद मुख्य बाजार में भू माफिया भगाओ उत्तराखंड बचाओ के नारे के साथ विशाल रैली निकाली गई, जिसमें प्रदेश के अलग अलग जिलों के जन संगठनों से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उपा के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि उत्तराखंड में भू माफियाओं का तेजी से दखलंदाजी बढ़ रही है। सरकारी संरक्षण में भू माफिया नगरों से लेकर गांव तक बड़े पैमाने पर जमीन कब्जा रहे हैं, जिससे लोगों में आक्रोश है। उन्होंने त्रिवेंद्र सरकार में लाए गए भूमि खरीद कानूनों को वापस लेने समेत भू माफियाओं, दलालों और भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बात खटीमा की करेंगे, जहां पर खटीमा कोतवाली पुलिस ने बीते 18 अप्रैल को खटीमा के उदय कॉलोनी कंजाबाग रोड में हुए चोरी के मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने खटीमा तहसील में अराइज नवीस का काम करने वाले सुरेश चंद जोशी के घर से चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसके पास से चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण सहित चोरी का अन्य सामान भी बरामद किया है। मामले का खुलासा करते हुए खटीमा कोतवाली के एसएसआई अशोक कुमार ने बताया कि बीते 18 अप्रैल को खटीमा की उदय कॉलोनी कंजाबाग में हुई चोरी मामले में आसपास के इलाकों के करीब 200 सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन करते हुए कार्रवाई की गई और इसके साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बात हरिद्वार की करेंगे, जहां पर पुलिस के ऑपरेशन मर्यादा के तहत कार्रवाई जारी है। इसके बावजूद भी हरिद्वार में गंगा घाट पर शराब पीने और हुड़दंग करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। हरिद्वार के अलकनंदा घाट पर एक हफ्ते के भीतर जाम छलकाए जाने का दूसरा मामला सामने आया है। हालांकि स्थानीय निवासियों के फटकार लगाने पर युवक वहां से भाग खड़ा हुआ। बताया जा रहा है कि हरियाणा से 4 युवकों का दल हरिद्वार घूमने आया हुआ था। इसी दौरान उन्होंने गंगा घाट पर शराब पीना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि हरिद्वार में शराब की बिक्री और गंगा घाट पर शराब का सेवन करना प्रतिबंधित है। बावजूद इसके शराब लोग यहां पर बाहर से आते हैं और पीते हैं। हरिद्वार के गंगा घाट पर शराब पीकर नियमों का उल्लंघन करते हैं। उधर पौड़ी जिले की सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए चलाए जा रहे बुलडोजर अभियान को प्रशासन ने तेज कर दिया है। राजस्व विभाग के साथ पुलिस प्रशासन की अवैध अतिक्रमण को लेकर सरकारी भूमि से हटा रही है। अब सड़क किनारे और वन भूमि पर बनी अवैध मजार को प्रशासन हटा चुका है, जबकि अब राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क किनारे हुए अवैध अतिक्रमण को हटाया जाने लगा है। इसकी जद में कुछ प्राइवेट स्कूल और स्थानीय लोगों की दुकानें भी आ रही हैं। सतपुली और चौबट्टा खाल में स्थानीय युवाओं की दुकानों पर भी बुलडोजर चला है। हालांकि स्थानीय युवाओं का आरोप है कि प्रशासन सिर्फ छोटे व्यापारियों की दुकानों को ही हटा रहा है, जबकि बड़े व्यापारियों के अवैध कब्जों से नजरें फेरी जा रही हैं। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।